हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हाय हिमाचल शर्मा। सो आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हम बात करने जा रहे हैं, ताकि अगर आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख चुके हो तो यू नो दैट आई पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमबीए इन 2024। सो जस्ट यही साल में मैंने पास आउट किया चंडीगढ़ से एमबीए। मेरी एमबीए थी एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम। ये एआईटी डिपार्टमेंट के अंदर है। तो दो टाइप की एमबीए होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक जर्नल और एआईटी। एआईटी इज बेसिकली कोलैबोरेटेड प्रोग्राम फ्रॉम इंडस्ट्रीज। सो इसमें आपकी थोड़ी फीस स्ट्रक्चर हाई होता है, पर सच बताऊँ प्लेसमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता गाइस। अगर 100 में से सिर्फ 2 ऐसी कंपनीज होंगी जो सिर्फ एआईटी के लिए आएंगी, बाकी सारी सेम ही होती है। सो इट्स नॉट दैट मच बिग डील की बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सबसे बड़ी रियलिटी चेक तो मैं आपको ये दे दूँ प्लेसमेंट्स के लिए। दूसरा रियलिटी चेक मैं आपको ये देना चाहती हूँ, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी भी हैं सीयू में, बहुत बुरी भी है, मीडियम की भी हैं। बट अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है। जैसे सीएससी की अलग होएगी, सबकी अलग, पीएचडी वालों की अलग होगी, इधर उधर की अलग होगी, एमबीए वालों की अलग होगी। तो मैं आपको एआईटी एमबीए की बताती हूँ, जर्नल की बताती हूँ। ये एआईटी एमबीए जर्नल की मोस्टली क्या मैक्सिमम सेम ही होती हैं। सिर्फ एक दो कंपनी हैं जो एआईटी वालों के लिए आएगी, सिर्फ ये फ़र्क होता है। और बाकी सेम एज दैट। अच्छा, सीजीसी लांट्रॉड, सीजीसी झंझेरी का भी सेम ही सीन है दोनों का। तीनों की जो ये तीनों यूनिवर्सिटीज़, तीनों कॉलेजेस हैं, इन तीनों की ही सेम ही प्लेसमेंट्स आती हैं। कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ कुछ कंपनीज का फ़र्क होता है, 4-5 कंपनीज का, जैसे कि एआईटी और जनरल में है। वही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही कैंपस की प्लेसमेंट्स आती है गाइस। सो समझदार को इशारा काफ़ी है। बट ये है कि आपको यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ये बात तो है, क्योंकि वो थोड़े सीजीसी वगैरह थोड़े लोकल टाइप के थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर बहुत है, नो डाउट, ये चीज़ एक बेनिफिट ज़रूर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। और हाँ, इसमें इंडस्ट्री कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, जो कि सीजीसी और झंझेरी वगैरह में नहीं है। सो अब हम मेन टॉपिक अपने प्लेसमेंट्स पे आते हैं गाइस। थोड़ा बहुत मेरे को आपको क्लियर रियलिटी चेक देना था, वो मैंने आपको दे दिया है। सो प्लेसमेंट्स की बात ऐसी है गाइस कि कुछ कुछ प्लेसमेंट्स तो काफ़ी अच्छी हैं। अभी तक मेरी एमबीए में सबसे ज़्यादा, लास्ट 24 की बात करें, सबसे ज़्यादा पैकेज दिया है वो है फेडरल बैंक ने, जिसमें 12 to 13 लाख का पैकेज उन्होंने दिया है, विच इज़ गुड। उसके बाद अगर हम मिनिमम देखो तो मिनिमम 3 लाख तक आती है। 3 लाख से कम अभी तक कोई प्लेसमेंट नहीं है, बट 3 लाख की प्लेसमेंट लेके क्या ही करोगे गाइस। सो उस पर फोकस ना करते हुए, जो मिनिमम रेंज की प्लेसमेंट है वो है 4 से लेके 7 के बीच में, और मैक्सिमम 30 लाख तक अभी तक आई हुई है। और काफ़ी बच्चे प्लेस भी हुए हैं गाइस, नो डाउट। कंपनीज बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स से अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज आती है दिन में 4-4 5 पद, पर एक टाइम के बाद वो भी नहीं आने लगती गाइस, थोड़ी थोड़ी कम होती रहती हैं। सो गाइस, ये हम थोड़े मस्ती करते हैं वीडियो, ये आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा ये, हाँ, ये हमारी है रिलायंस की। इसमें क्या हुआ था, रिलायंस पर अपने बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा था, उसकी प्लेसमेंट की एक छोटी सी क्लिप डाल दी। इसमें मेरे पास कुछ क्लिप डालने को था नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ वॉइस नोट पे आप मेरा कंसंट्रेट करो। तो गाइस, प्लेसमेंट में क्या होता है, कुछ प्लेसमेंट्स होती है इंटर्नशिप वाली, जो पहले आपको 3 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको डायरेक्ट पीपीओ दे देंगी। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी आती हैं जो आपको 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप के लिए ले जाएंगी, और फिर लिखेंगी इफ़ पीपीओ इज़ गिवन। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, इफ़ पीपीओ इज़ गिवन मतलब मैक्सिमम कंपनीज देती हैं, बट मिनिमम कंपनीज नहीं देती हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको जाना चाहिए। वैसे मेरी आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनकी हो भी गई है, बट इफ़ पीपीओ इज़ गिवन थोड़ा रिस्की रहता है। अगर कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो तो आप ऑफकोर्स सेफ एंड सिक्योर ही जाओ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा सही रहेगा। और डिलॉयट भी आएगा, इस फेडरल बैंक आई है, एचडीएफसी आई है, ये केपीजीएम आई है, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती हैं, सोनी आई है, काफ़ी एमएनसीज भी आई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कंपनीज एमएनसीज वगैरह नहीं आती, सब कुछ आई हैं, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी भी आई है। एचटी मीडिया, गोदरेज, ये सब कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं गाइस, कोई नहीं। अभी डिलॉयट इवन 3 बार आ चुकी है, नॉट एक बार, नॉट 2 बार, 3 बार। तो काफ़ी कंपनीज बार बार मुड़ के आती भी है, और कुछ कुछ कंपनीज बैकआउट भी करती हैं गाइस। 2 कंपनी आई थिंक बैकआउट भी करा था, बट हाँ, इसका चांसेस बहुत कम होते हैं। और गाइज, मिनिमम क्राइटेरिया जो प्लेसमेंट का सभी बच्चे पूछते हैं, तो 60 तुम लेके चलो। हर कंपनी नहीं मांगती है, बट मैक्सिमम कंपनीज 60 मांगती है, कुछ 50 भी मांगती है, बट 60 का तुम क्राइटेरिया लेके चलो ही चलो। ओवरऑल तुम्हारे 10+2 ग्रेजुएशन सब में 60% से अबव होने चाहिए प्लेसमेंट बैठने के लिए उन स्पेसिफिक कंपनीज में। बट आजकल मैं देख रही हूँ नया ट्रेंड चला है, कुछ कंपनी 70 मांग रही है, और एलपीए वो दे रही है 3 का। मतलब देख के तो मांगो, तुम पैसा क्या दे रहे हो और मांग क्या रहे हो। तो कुछ कुछ कंपनी 70 भी मांग रही है, बट आई डोंट थिंक इट्स फेयर। लाइक 70 ग्रेजुएशन में लाना इज़ नॉट लाइक
ईजी थिंग। मेरे हैं गाइस, बट ठीक है वो बहुत बच्चों के नहीं होते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब कैंपस वालों जो भी प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, बट ठीक है उनको भी क्रीम चाहिए, बच्चों की अच्छी क्रीम। सो क्या बोल सकते हैं गाइस, आप बताओ। और कुछ अगर आपको और क्वेश्चन होंगे तो मुझे बताना। प्लेसमेंट से अभी मैंने एक छोटा सा क्लिप सा दिया है, एक बड़ी वीडियोस में मैं ज़रूर जल्द ही लेकर आऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो प्लेसमेंट की बात ये है कि प्लेसमेंट्स ठीक हैं, मतलब 5 लाख में अगर तुम्हारी ओवरऑल MBA हो रही है, उस हिसाब से ROI तो सही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, एक्सपोजर भी अच्छा है। और अगर आप बात करें, मैंने आपको इंटर्नशिप वाली जो उसका रियलिटी सबसे बड़ा चेक देना था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे को ख़राब चीज़ लगती है उस पर कि इफ़ PPO इज़ गिवन, लाइक व्हाट इफ़ PPO इज़ गिवन, हम प्लेसमेंट ही ले रहे क्यों ले रहे, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और ये गाइस, और एक बात हो रही है, अगर तुम्हारी एक जगह प्लेसमेंट हो जाती है और उसके बाद अगर तुम वो प्लेसमेंट ना लेके किसी और प्लेसमेंट बैठना चाह रहे हो, तो वो गाइस नहीं होने वाला, पहले बता दूँ, सोच समझ के ही प्लेसमेंट भरना। और थर्ड सेमेस्टर से प्लेसमेंट आना स्टार्ट होती है, थर्ड सेमेस्टर के एंड से सितंबर और अक्टूबर के से स्टार्ट हो जाती है आई थिंक। और जब तक तुम प्लेस नहीं होते, तो इवन तुम अपनी MBA ख़त्म कर लो, उसके भी 1 साल के बाद तक, एक नहीं आधे साल तक तुम प्लेसमेंट में बैठ सकते हो गाइस। सो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना। अभी छोटा सा रियलिटी चेक देना था प्लेसमेंट के बारे में, मैंने वो दे दिया। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया हो। और एक बड़ी वीडियो प्लेसमेंट्स के लिए क्लियरली मैं तुम्हें लेकर आऊँगी। और stay tuned guys, do subscribe my YouTube channel. And one more thing guys, uh, please guys, TPP classes लगाना। Bye bye.